हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। स्टूडेंट्स, आज से मैं कुछ वीडियोस डालना चालू करूंगा जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, जो आपके बोर्ड एग्जाम, जो आपके नीट जेई में आ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, वीडियो हमेशा छोटा रहेगा जिसमें हम सिर्फ एक बार में एक टॉपिक को ही कवर करेंगे। उसके जितने भी स्टार्टिंग है, जो भी उसका डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, जो न्यूमेरिकल है, वो सब कवर करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या हो सकता है उससे भी कम। इसमें मैं सिर्फ आपको पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ाऊंगा और अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा कि क्या इसमें मैं बेटर कर सकता हूँ। तो कॉपी पेन उठाइए, कान से सुनिए, आंख से देखिए, नोट करते जाइए। नोट्स अलग से नहीं कुछ मिलेगा, इसी को देख देख के आप पढ़ते जाइए, तभी आपको फायदा होगा। आप ऐसा समझ के पढ़िए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। ठीक है। वीडियो में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ हम टॉपिक कवर करेंगे, सीरियसली पढ़ाई करेंगे बस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ वो क्लास 12 चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है मोलैरिटी, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी का मतलब है सिंपल से भाषा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर, या फिर सिंपली हम 1 लीटर बोले, या फिर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमारा सॉल्यूशन 1 लीटर है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। मोलैरिटी को ध्यान रखना, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डेफिनेशन क्लियर है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला बनेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में रहेगा? लीटर में। ध्यान रखेंगे, लीटर में रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखें, गर्मी बहुत है, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को डिनोट करते हैं बेटा n से, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है b से, स्मॉल b से, कैपिटल B से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट किया जाता है v से, और लीटर में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे अपन लीटर। ठीक है। nb को nb रहने देते, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर इसको हम मिलीलीटर में चेंज करें तो फिर ऊपर में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ताकि लीटर मिलीलीटर से ज्यादातर क्वेश्चन मिलीलीटर में ही रहता है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दिए हैं, ऊपर में 1000 का मल्टीप्लाई ना। सिंस अपन एक चीज जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो सॉल्यूट के केस में यहाँ पे लगेगा V, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB का मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस NB के वैल्यू को यहाँ तक कर दो, बनेगा मोलैरिटी इक्वल टू WB, MB की जगह पे WB अपन MB आ गया, V डिनोमीटर में ही है तो डिनोमीटर में रहेगा, तो V आ गया यहाँ पे ml में, और ऊपर में आ गया 1000। तो ये बन गया हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है। WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, ये बन गया हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 का 1000, MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में रहेगा? मिलीलीटर में। ठीक है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको लिख लो आप लोग। इसके बाद इसका SI यूनिट ध्यान रखना, SI यूनिट इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट होता है मोलैरिटी का मोल
पर लीटर, या फिर जिसको अपन कैपिटल एम भी लिखते हैं। कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी को डिनोट कर रहा है, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो ये है मोलैरिटी, ठीक। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 1 में ही आता है, मतलब कि इसको अपन 1 लेके चल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करेंगे एनबी से, वॉल्यूम को डिनोट किया वी से। एनबी के वी को जो लीटर में उसको मिलीमीटर में चेंज किया, ऊपर में 1000 आएगा। एनबी का मतलब होता है डब्ल्यू बी अपॉन एनबी, इस वैल्यू को यहाँ पुट अप किया तो डब्ल्यू बी अपॉन एनबी इंटू 1000 इंटू वी, और ये हो गया आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। एक ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट होता है मोल पर लीटर, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन, calculate the molarity of solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। सबसे पहला काम जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में सॉल्यूट दिया है कि सॉल्वेंट दिया है कि सॉल्यूशन दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी दिया है वो किस चीज का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, मतलब एक पूरा सॉल्यूशन है कितने ml का, 450 ml का, जिसमें 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे NaOH क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का गिवन मास है WB कितना दिया है, 5 ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, B मतलब सॉल्यूट, NaOH है 5 ग्राम, ठीक है। तो जैसे ही आपने सॉल्यूट देखा तुरंत आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, Mb किसका निकालेंगे, NaOH का। मॉलिक्यूलर मास Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, तो ये आ गया 40 ग्राम पर मोल, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे से, वॉल्यूम दिया 450 ml, तो यहाँ लिखे अपन 450 ml, सब चीज मिल गया। तो फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हो गया Mb इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। बैकग्राउंड वॉइस को नेगलेक्ट कीजिएगा, हल्ला बहुत होता है यहाँ पे। तो WB का वैल्यू हो गया 5 इंटू 1000, MB का वैल्यू हो गया 40 और वॉल्यूम हो गया 450। ये जीरो कट, ये जीरो कट, 5 1 जा 5 9 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो ये हो गया 5 अपॉन 18, ठीक है, ये हो गया 5 अपॉन 18। सॉल्व करने पे आएगा 0.278 और फिर इसका ऐसा यूनिट ज्यादा मोल पर लीटर लिखो, या फिर आप लिखो 0.278 कैपिटल M। इस तरीके से मोलैरिटी क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन रहता है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, खासकर स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सीबीएसई में इसका एडवांस लेवल रहता है, तो उसको आप एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सिंपल, 5 ग्राम ऑफ NaOH है, तो WB का वैल्यू 5 ग्राम, NaOH हमारा सॉलिड हो गया, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दिए 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 450 ml। सारे वैल्यूज को यहाँ रख पुट अप कीजिए, कैंसिलिंग कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन हमने देखा उसको आप और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बुक वगैरह खोल के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो मोलैरिटी से आ सकता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 30 ml ऑफ H2SO4। इस H2SO4 का मोलैरिटी कितना दिया, 0.5 m। तो 0.5 m का 30 ml H2SO4 है, उसको हम लोग डाइल्यूट करके 500 ml बना दिए। अब उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, यानी कि हमारे पास 30 ml ऑफ सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी कितना है 0.5 ml, उसमें हमने पानी मिलाया, डाइल्यूट किया और कितना बना दिया उसको 500। 30 ml को अगर 500 में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 0.5 किसमें चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में अगर चेंज कर रहे हैं तो मोलैरिटी कितना चेंज होगा, यानी नया मोलैरिटी अब क्या आएगा। तो सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। जब आपको दो सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन है लेकिन उसका दो अलग अलग मोलैरिटी अगर है, तो उस कंडीशन का फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन अगर है तो याद रखेंगे, सेम सॉल्यूशन है तो H2SO4 है तो दोनों बार H2SO4 ही होना चाहिए।
या फिर अगर आपका कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट वही सेम सॉल्यूशन होगा, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो m1 मतलब मोलैरिटी, फर्स्ट मोलैरिटी कितना है 0.5, फर्स्ट वॉल्यूम कितना है 30, सेकंड मोलैरिटी क्या है वो फाइंड करना है आपको, सेकंड वॉल्यूम कितना है 500। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा m2 इक्वल टू, ये पूरा इधर डिवाइड होगा तो 0.5 इंटू 30, क्योंकि इंटू 500 है तो डिवाइडेड बाय 500, ये जीरो कट, यहाँ डेसिमल हटा तो यहाँ गया 10, 5 1 जा 5 10 जा, तो ये हुआ 3/100 यानी कि 0.03 m। ठीक है, 3/100 यानी कि 0.03 m, ये हमारे नए सॉल्यूशन का मोलैरिटी होगा। ठीक, ये क्वेश्चन तब बनाएंगे, ऐसा फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमको सेम सॉल्यूशन है बट उसका एक बार मोलैरिटी या वॉल्यूम दिया है, दूसरे बार सिर्फ वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी निकालना है। हो सकता है कि आपको मोलैरिटी दिया वॉल्यूम निकालने के लिए बोले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे m1v1 इक्वल टू m2v2, और मोलैरिटी निकालने का तरीका मेरे को पता है, इसे जस्ट पहले क्वेश्चन में बनाया था अपन। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ सकता है, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते चलिए बढ़ते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड if the density of 20% by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलैरिटी निकालना है पोटेशियम आयोडाइड का, डेंसिटी दिया है 20% बाय मास, सॉरी डेंसिटी दिया है 1.202 और यहाँ दिया है 20% बाय मास। यहाँ पे कहीं भी W भी नहीं दिया है, कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया है ना। तो कैसे करेंगे अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे डेंसिटी वगैरह दिया रहता है, जहाँ पे 20% बाय मास दिया है? आसान है, एकदम ध्यान से धीरे धीरे देखिए, अच्छे से सुनिए। ठीक है, 20% बाय मास मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सॉल्यूशन, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना मास है ना, वॉल्यूम नहीं है। अगर हमारा पूरा सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, पूरा सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है, तो अगर हमारा पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो मास ऑफ Ki मतलब सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, 20% बाय मास का मतलब 20 ग्राम। तो फिर बचा क्या, वाटर, तो वाटर का मास कितना हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, दैट इज 80 ग्राम। ये कब यूज होगा, 80 ग्राम का वैल्यू कब यूज होगा, जब हम मोलैरिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मोलैरिटी पढ़ेंगे तब 80 ग्राम का काम आएगा। तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया 20 ग्राम, है ना। आप Ki का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का 39, आयोडीन का 126, 165। ठीक है, देख लीजिएगा, करेक्शन वगैरह कुछ करना हो तो कर लीजिएगा इसमें, मतलब मॉलिक्यूलर मास अपन ऐसे निकालते हैं इसका। ठीक है, बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का, सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1.202। वॉल्यूम कितना दिया है, नहीं दिया है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 1.202 को नीचे ले आओ, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आएगा 83.2 ml, इसको डिवाइड करने पे आएगा 83.2 ml। सो W भी मिल गया, V मिल गया, M भी मिल गया, वैल्यू पुट अप कीजिए मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में। ठीक है, और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन है जो मोलैरिटी से आ सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए इसका। ठीक है, और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में ढूंढिए, नेट से ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मोलैरिटी को 2-3 बार पढ़िए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए है, उसको आप नोट डाउन करेंगे, मैं बोल रहा हूं। If 2.46 gram of NaOH is dissolved in 100 centimeter cube of solution,
if 2.46 gram of NaOH is dissolved in 100 centimeter cube of solution, then find its molarity. सुनिए फिर से बोल रहा हूँ, if 2.46 gram of NaOH is dissolved in 100 centimeter cube of solution, then find its molarity. ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जो 100 सेंटीमीटर क्यूब है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर कन्वर्ट हो जाए तो मोलैरिटी के फॉर्मूला पुट अप कीजिए और आंसर को कमेंट में बताइए। ठीक है, बताइएगा, नहीं बनेगा तो भी बताइएगा, उसको भी सॉल्यूशन हम लोग देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इतना टॉपिक कवर किया है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इसमें अजीब लग रहा है उसको कमेंट कीजिए। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।